इंडिया पाकिस्तान का महामुकाबला चल रहा है और हर किसी को क्रेज एक्साइटमेंट है इस मैच की, क्योंकि बेसब्री से सभी टीवी स्क्रीन के आगे बैठते हैं और मैच देखते हैं जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात बात होती है। तो चलिए फिलहाल मैच का अपडेट लेंगे और वादी कश्मीर में क्या कुछ खास रहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि चाकू से हमला हुआ है श्रीनगर में और बारामूला से एक अपडेट आ रही है सामने। फिलहाल मैच का अपडेट लेते हैं। बारिश के कारण फिलहाल मैच रुका हुआ है। सनम एजाज है हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सनम बताइएगा, अभी फिलहाल तो बारिश हो रही है क्योंकि प्रिडिक्शन पहले ही हुआ था कि मौसम का मिजाज बदल सकता है या मैच कैंसिल हो सकता है। फिलहाल क्या कुछ ताजा तफसीलात? देखिए प्रिया, एक चीज आज के मैच में हमें और देखनी पड़ेगी, हमें बैटिंग बॉलिंग अलग से देखनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज आज जो है, जो अब तक मैं हर बार इंडिया पाकिस्तान मैच को देखता था, मॉनिटर करता था, लोगों के रुझान देखता था, सोशल मीडिया पे खंगालता था। आज के मैच में एक और चीज नजर आई है मुझे। पूरे देश में, इंडिया में, पाकिस्तान में, दोनों कंट्रीज में आज उतना वो बुखार नहीं देखने को मिला मैच का। पाकिस्तान में तो साफ जाहिर है, वहां तो बिल्कुल नहीं था, वहां जीरो के आसपास बुखार था। वहां कोई वो जिस तरह से पहले स्क्रीन लगा करते थे वो कुछ हुआ करता था, वो वहां पे कहीं से भी रिपोर्ट नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को मैं फॉलो कर रहा हूँ, कहीं से इवन कि पाकिस्तानी मीडिया भी इसको इतनी हाइप आज नहीं दे रहा है। और उसका कारण साफ जाहिर है, पाकिस्तान में जो जनरलों की जो है, वो इस टाइम जो सरकार है, जो वहां पे इस समय मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो उसका जो है उसका इम्पैक्ट है। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में भी उस तरह का नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे। हम माजी में पास्ट में देखते थे, इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान इंडिया में भी बड़ा लोग उस पे सोशल मीडिया पे लिखते थे, उस पे अपने अपनी राय देते थे। कोई कुछ प्लेयर को कहता था गलत हो गया, प्लेयर्स के बारे में होता था। आज ऐसा कुछ नहीं है, कोई खिलाड़ी आउट भी हो जाता था तो लोग फटाफट में लिखना शुरू कर दे सोच। आज मैंने वो नहीं देखा। तो ये बदलाव सा है। इंडिया में क्या करना है, शायद इंडिया में भी कोई मामला है और उस मामले में शायद अब इंडिया पाकिस्तान मैच से ज्यादा लोगों को अब कमाने की चिंता ज्यादा है, दिन वक्त जाया करने की, या जो कि मैच देखते हुए अपना वो सारी स्टमना जो जाया करते थे, शायद अब हो रही है। गुर्बत शायद इंडिया में भी कहीं ना कहीं पैसे की मार पड़ रही है, ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा, अगर इंडिया पाकिस्तान मैच में देखना पड़ेगा, मुकाबला कड़ा तो होता ही है और दोनों के लिए डू और डाई वाला मामला होता है। लेकिन आज बड़ा शांत माहौल देखने को मिला, जिस तरह मैंने अभी बताया कि वो सब वो हाइप नहीं थी। और बारिश ने भी अपना काम कर दिया, क्योंकि जैसे मैच शुरू हुआ उसके फौरन बाद बारिश होना शुरू हुई। और जब बारिश रुकी, कवर्स हटाए गए, तो फिर वो पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी हैं, शाहीन शाह अफरीदी पठान है, और पठान जो है थोड़े तेज होते हैं। तो उस पठान ने वो तेजी भी दिखाई और पहले ही अपने उस तीसरे ओवर में उन्होंने बाकायदा तौर पे जो इंडियन कैप्टन है रोहित शर्मा, उनको आउट कर दिया। और उसके बाद फिर दूसरी बड़ी विकेट उन्होंने ली, जो दुनिया के जाने और माने खिलाड़ी हैं विराट कोहली। और विराट कोहली का आउट होना जो है उसको मैं बदकिस्मती कहूंगा। इतना बड़ा प्लेयर जो है उसका वो आउट होना बिल्कुल शायद ना वो खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैट पे बॉल लगेगी और उसके बाद आउट हो जाएंगे। और फिर जो पहली 4 विकेट्स थी इंडिया की, वो बहुत सस्ते में गिरी। और एक वक्त पहले 4 तक लग रहा था कि बिल्कुल ये तो ईशांत शर्मा तक जो है कि ये तो मैच पाकिस्तान की झोली में है। लेकिन उसके बाद वही कमाल किया मिडिल ऑर्डर ने, और इंडियन मिडिल ऑर्डर ने 266 पे जो स्कोर पहुंचाया। और 266 में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जिनकी राय में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा था, 240 से 50 को अच्छा स्कोर मानते हैं। तो 240 से 50 अच्छा स्कोर हो सकता था, लेकिन अब बारिश हो रही है और पिछले आधे घंटे से या यूं कहें 45 मिनट से मैच रुका पड़ा है। एक बॉल भी सेकंड इनिंग की नहीं हो सकी है, और अगर होती है सेकंड इनिंग में बॉल होती है तो फिर बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल ये बात यही है कि श्रीनगर में भी बारिश शुरू हुई और वहां श्रीलंका में भी मैच के दौरान बारिश हुई है, और इन बारिशों मैच का मजा जो है वो किरकिरा ही रहा है। बिल्कुल, श्रीनगर में भी बारिश हो रही है, वहीं श्रीलंका में भी हो रही है और फिलहाल मैं व्यूअर्स देख रही हूँ, और भी खास खबरें हैं उस पर बातचीत करेंगे, पर व्यूअर्स का ध्यान मैच से हट ही नहीं रहा है। उनका कहना है कि क्यों बारिश हो गई, हम वेट कर रहे हैं, मैच क्यों रुक गया है, इतना ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है इस लाइव में जो मैं कमेंट्स में देख रही हूँ। और कई लोग लिख रहे हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस है, उम्मीद है कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो आपने ज्यादा अच्छे से देखा है, फिलहाल अभी तक के हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, इंडिया की जो बैटिंग है वो उसने एक बार फिर दिखा दिया कि वो
कमाल की बैटिंग है और कोई न कोई खिलाड़ी जो है वो कर पाता है। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग भी इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन जो है उनका कैप्टन है, उसके साथ-साथ वहाँ पे जो दूसरे उनके खिलाड़ी हैं, उनके खास तौर पे विकेट कीपर जो है उनके वो बहुत ज्यादा है। फिर क्रिकेट चाचा जो पाकिस्तान के हैं, क्रिकेट चाचा तक जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है और शादाब खान जो उनके स्पिनर बॉलर भी हैं, वहां तक उनकी बैटिंग लाइन जो है स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है। लेकिन यूजुअली इंडिया पाकिस्तान मैच हो और उसमें प्रेशर जो होता है वो सेकंड जो चेजर्स होते हैं, सेकंड इनिंग पे बहुत ज्यादा जो चेजर्स होते हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर बहुत होगा इस टाइम जैसे मैच शुरू होता है, क्योंकि उनके सामने करो या मरो वाला है कि अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर उन्हें टेंशन होगा। हम इसको परफॉर्म नहीं उनको कहेंगे टेंशन होगा। हर खिलाड़ी होता होगा कि कहीं मेरे नाम ही मैच ना चढ़ जाए, तो जब टेंशन होता है तो तब अच्छा नहीं खेल सकते। तो पाकिस्तान के लिए ये मैच जो है ये थोड़ी सी, लेकिन एक चीज जो जिस तरह मैंने पहले बताई कि इतना आज नहीं देखने को मिला मुझे वो क्रेज जो बुखार जो क्रिकेट में होता था। मैं सोशल मीडिया मॉनिटर कर रहा था पाकिस्तान का, इंडिया का, और जो दुनिया में क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं या देखते हैं तो उनका क्रेज मुझे यही लगा कि उतना नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान है, मुकाबला है और इस मुकाबले में अब हमें इंतजार करना पड़ेगा। या तो मैच आज का होगा नहीं, जिस तरीके से बारिश हो रही है वहां पे, अगर सेकंड इनिंग नहीं होगी, अगर सेकंड इनिंग नहीं हुई तो हुई इनिंग तो अब जो है ओवर्स कम किए जाएंगे, तो ये एक और प्रेशर होगा। डक लुइस मेथड जो है वो होगा इस्तेमाल, तो ओवर्स कम होंगे तो एक बड़ा प्रेशर और भी होगा, क्योंकि कम ओवर्स में स्कोर जो होगा वो ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए दूसरा प्रेशर भी हो सकता है बारिश की वजह से। और फिर बारिश के बाद अब अगर जो है दोबारा मैच होता है तो बॉल जो है बारिश का फायदा लेगी और फास्ट बॉलर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। तो इंडिया का पास बुमराह है और शरदुल है, ये फास्ट बॉलर से, तो इसकी वजह से बुमराह को खासतौर पे बड़ा सपोर्ट मिल सकता है पिच से बारिश के बाद। बिल्कुल, चलिए अब बाकी खबरों की बात कर लेते हैं। मैच का तो खैर सबको बेसब्री से इंतजार है ही, थोड़ा सब्र रखें, हो सकता है कि बारिश रुकने के बाद दोबारा शुरू हो जाए, आपको जरूर अपडेट करेंगे। श्रीनगर में चाकू से एक हमला किया गया है, बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें वहां से आई हैं, उसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल प्रिया, ये तीसरी घटना है कश्मीर में, तीसरा वाक़ा है कश्मीर में इस साल में, और ये श्रीनगर के डलगेट में शाम को हुआ है, चिनार बाग में। ये उम्र लगभग 15 साल की दोनों की बताई जाती है, दोनों बच्चे हैं, अंडर एज है। तो ये बच्चे जो दोनों हैं आपस में झगड़ा हुआ और एक ने छुरी उठाई, तेजधार वाला हथियार जो था उसके पास, जो भी चीज थी वो तेजधार वाली, उसने उस पे अपने दूसरे जो जिसके साथ झगड़ा हुआ उसको मार दिया और उसकी वो डेथ हो गई। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कश्मीरी जो है अपनी स्टैमिना जो उसके पास था बर्दाश्त करने का, यूजुअली कश्मीरी लड़ाई कभी नहीं करते थे, बहुत कम झगड़ा होता था। और कश्मीर में एक आम कहावत पहले ये भी थी कि अगर कहीं जोर की बारिश हो रही है तो कश्मीरी दूसरे पड़ोसी बोलता था यार कहीं मर्डर हो गया है, इसलिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो ये जो कश्मीरी अब अपना जो स्टैमिना खो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, और ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं यही बता सकते हैं कि क्या हो रहा है कश्मीरी को। और फिर दूसरी बात, जब पिछली बार सरकार ने, श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा था कि यहाँ पे ये जो हथियार बेचने वगैरह जो है, फास्ट जो नोकीले हथियार है, शार्प एज हथियार, ये बेचने मना है, तो उन्हें बाज़ाब्ता सरकार ने ऑर्डर निकाला था कि ये बेचना, इनका खरीदना, ये सब मना है। तो आज के सीमेंट में भी देखना पड़ेगा कि ये तेजधार वाले हथियार जो है इस बंदे को कहाँ से मिला, इस बच्चे को, का ये बच्चा है, अभी हम इसको बड़ा नहीं करेंगे। और फिर क्या अभी भी हमारे जो दुकानदार वगैरह ये शार्प एजेस जो नाइफ से शार्प एजेस वेपन है वो बेचते हैं। तो ये जरूरी बात है पुलिस इस मामले में तहकीकात उस एंगल से भी करे कि कहीं ये दुकान, क्योंकि इसमें अब दुकानदार भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार के आदेशों का, क्योंकि ये जो है तब सरकार ने आदेश दिया था वो क्यों ही नहीं दिया था, उनको किसी कोई, उन्हें देखा था सिचुएशन जो है इस तरह की गंभीर होती जा रही है, तभी उन्हें इन वेपन्स का नहीं बल्कि इन जो हैं, ये जो आले हैं इस तरह के जो है उन पर बैन किया था। तो ये बेचने वाला जो है ये भी स्माइल एलिमेंट है, क्योंकि जब अवेलेबल मार्केट में होगा तभी इस तरह के कांड हो सकते हैं। तो ये बेचने वाले को भी जरा पकड़ना चाहिए पुलिस को, ये इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, वहीं पर बात कर लेते हैं। एक खातून को आज हिरासत में लिया गया है, बारामूला की, और वहां से हिरासत में लिया गया है और बताती थी कि मैं कुंजर पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हूं, और एक शख्स को उसने ये बोल के लूटा कि मैं तुझे कांस्टेबल लगा सकती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में, और पुलिस की यूनिफॉर्म भी उसके पास थी, उसके पास से 10,000 भी मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं लोगों को लूटने की फिराक में, उनसे पैसे ऐंठने की फिराक में। तो क्या इस हवाले से जानकारी?
प्रिया एक चीज बताऊं, कश्मीरी जो है ये बहुत मुसीबत में इस वक्त मुसीबत में है, जॉब्स नहीं है, तो सोचता है कहीं से उसको वो डूबते को तिनके का सहारा, कहीं से उसको जॉब मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो उस मुसीबत में कुछ लोग हैं जो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और उनमें जिस तरह ये टंगमर्ग की जो घटना हुई है, कुंजर पुलिस स्टेशन की, जो उन्होंने गिरफ्तारी की है, उन्होंने इस गिरफ्तारी में एक महिला को पकड़ा है, और अपने आप को जो पुलिस की सब इंस्पेक्टर बता रही थी, यूनिफॉर्म भी उससे ली जब्त की गई है। तो ये संगीन मामला, और इसमें सिर्फ एक महिला को पकड़ने की बात नहीं है। मैं परसों कुपवारा में था, तो मुझे बहुत से लोग वहां पे मिले, और उन्होंने बताया कि लाखों करोड़ों रुपए वहां पे ऐंठे गए हैं लोगों से नौकरियों के नाम पे, और उनमें नंबर 1 पे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने लोगों को पैसे लिए हैं और बताया है कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे चेयरमैन साहब वो कर देंगे, हमारे प्रेसिडेंट साहब आपको नौकरी लगा देंगे। तो बहुत से लोगों से पैसे लिए हुए हैं। एक नंबर पे वो है। दूसरे है एक और जो लोग हैं जिनके पास मतलब किसी ने एलजी साहब के साथ फोटोग्राफ उठाए हैं, किसी सेक्रेटरी से किसी दूसरे नेता के साथ, तो वो अपने फोटोग्राफ्स डिस्प्ले करते हैं और बताते हैं कि एलजी साहब हमारे बगैर कुछ नहीं कर पाता है, हमारा सब मानते हैं। तो एलजी साहब को, या एलजी साहब के ऑफिस में फलाना है, हमसे तो ये नौकरियां दिलवाने वाले बहुत से लोग हैं। ये लोगों से पैसे ऐंठते हैं, लूटते हैं और फिर चले जाते हैं। और मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि नॉर्थ कश्मीर में अक्सर पॉलिटिशियन जो है वो करोड़ों रुपए के कर्जदार भी हैं, क्योंकि उनने पैसा लिया है नौकरी पे, अब नौकरी दे नहीं सकते, तो करोड़ रुपए के कर्जदार हो चुके हैं। तो अब, और इम्पोर्टेंट ये है कि एक कमरे में रहने वाला पॉलिटिशियन भी लोगों को नौकरी दिलवाता है, जो खुद अपने लिए सरकार से 2 कमरे सैंक्शन नहीं करा सका है, वो भी लोगों को नौकरी दिलवाता है। इस तरह के लोगों नौकरी दिलवाने के नाम पे पैसे लेता है। तो ये लोग जो है बेवकूफ बन जाते हैं। बहुत से लोग वो नादान है, समझ नहीं पाते हैं कि जो नौकरी उनको दिलाने वाले लोग हैं, वो खुद अपनी नौकरी पहले देख रहे थे कहीं पे। पूछना था उनसे कि भाई आप क्या करते हो, आप अपनी नौकरी तो लगवाओ कहीं पे। लेकिन ये है जो एक बदकिस्मती है। लेकिन इसमें जरा हमारी पुलिस का भी रोल है, और इन लोगों का भी रोल बनता है। जिन लोगों ने मुझे परसों बताया, वो उनको मैंने बताया कि आप पुलिस को क्यों नहीं जा रहे हो, तो उनका कहना था कि नहीं, शायद उनकी नौकरी लग जाएगी, अगर पुलिस को बताएंगे तो फिर नहीं लगेगी। वो अभी भी उम्मीद में है। तो ये उनको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई उम्मीद बार नहीं होती है, ऐसी उम्मीद कोई कामयाब नहीं होती है। उनको पुलिस में जाना चाहिए, इन लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए, और बाकायदा तौर पे मीडिया में आके बताना चाहिए कि हमारे इलाके में कौन कौन है, किसने कितने पैसे लिए। बहुत से इस तरह के लोग हैं जिनने पैसे लिए हैं, कुछ ने ठेकों पे लिए हैं, कुछ ने बताया कि हम आपको ठेके दिलवाएंगे, कुछ ने बताया है कि हम आपको नौकरी दिलवाएंगे, कुछ ने बताया कि हम आपको सरकार की तरफ से मेडल दिलवाएंगे। और वो ये दिलवाने वाले जो लोग हैं, इनकी अपनी औकात नहीं है। ये जो वहां पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनकी अपनी औकात नहीं है, लेकिन कहीं कर्जा वर्जा लेके उनने गाड़ी ले रखी है, बड़ी सी कोई गाड़ी ले रखी है, तो उस गाड़ी का भी दबदबा गाँव देहात में चल जाता है, तो उस वजह से ये सब कुछ हो जाता है। तो वहां पे इस तरह के मामला थे। लेकिन ये लोगों की खुद गलती है, वो समझे कि इस तरह से नौकरियां नहीं मिलती। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बताया जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था, बारिश जो हो रही थी रुक गई है। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करके बता रहे हैं। कुछ अपडेट सामने आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। देखते रहिए। शुक्रिया।